दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के बैनर तले दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों, उद्यान विभाग के कर्मचारियों, अध्यापकों, डीटीसी के कर्मचारियों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, सुपरवाइजर स्टाफ, इंजीनियरिंग विभाग, वर्क्स विभाग, हेल्थ वर्करों और डीबीसी कर्मचारियों, मलेरिया विभाग तथा अन्य बहुत से विभागों के हजारों सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर प्रचंड हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए उनके द्वारा निगम कर्मचारियों से किए गए चुनाव पूर्व वादे को याद दिलाने हेतु जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। कोर कमेटी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार दिगान ने बताया कि हर चुनाव में पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वादा करते रहे कि निगम के सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, उन्हें कैशलेस मेडिकल कार्ड देंगे, सेवानिवृत्त व मृतक कर्मचारियों के अंतिम लाभांशों का भुगतान भी करेंगे, समय पर वेतन देंगे, कोरोना शहीदों के आश्रितों को 1 करोड़ की सम्मान राशि देंगे, समय पर पेंशन देंगे तथा नगर निगम के कर्मचारियों की कमी को देखते हुए नई भर्ती करेंगे। सफाई कर्मचारियों की निगम कॉलोनियों के नए मकान बनाकर देंगे। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 10 वर्षों से झाड़ू के चुनाव चिन्ह से सरकार बनाकर बैठे हैं और अब तो उनकी सरकार दिल्ली नगर निगम में भी बन गई है। उसके बावजूद आज तक उनका कोई बयान सफाई कर्मचारियों व निगम कर्मचारियों के लिए नहीं आया है। उनके लिए क्या करना चाहते हैं? निगम की वित्तीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री निगम के कर्मचारियों की सुध न लेकर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। आज के प्रचंड हल्ला बोल प्रदर्शन में कोर कमेटी द्वारा संकल्प लिया गया कि यदि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निगम कर्मचारियों से किए हुए वादों को पूरा नहीं करते तो बहुत ही शीघ्र दिल्ली के अंदर संपूर्ण काम बंद हड़ताल की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार, निगम प्रशासन व दिल्ली के उपराज्यपाल की होगी। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की विशेष कवरेज। बता दो केजरीवाल का तोड़ बता दो, पक्का करो, पक्का करो। इंकलाब इंकलाब, तनख्वाह दो, तनख्वाह दो। केजरीवाल का तोड़ बता दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। 25 साल हो गए, 19 साल में तो मेरे को लगी 2006 से डेथ केस में हो गए पक्के। केजरीवाल ने क्या करा है? हमने नहीं दिया दूसरे को, जाकर ले क्या करेगा? मुझे दिल्ली से बाहर काट देगा। हमने नहीं दिया, रिश्वत दे देगा, पक्का होया है। मुझे दिल्ली से बाहर कर देगा। हमारे मंदिर में इसने मत्था रगड़ा, हमारा ही झाड़ू का निशान लिया इसने। बहन चुप कर, जब इतनी बड़ी पोस्ट पे चले गया ये और हमें हमारे साथ तानाशाही कर रहा है, ये ऐसे नहीं चलेगा। 25 साल हो गए मैं, 25 साल हो गए मैं। हमारे घर में एक नौकरी, हमारे घर में एक नौकरी, बच्चों को क्या खिलाए? 4-4 महीने तनख्वाह देते हमारी है, तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? बच्चों को हम क्या खिलाएंगे? 25 साल हो गए हमारे को, 25 साल हमें होगी ड्यूटी करते करते, अब तक हमें पक्का नहीं किया इन्होंने। एक हमारी नौकरी है, बच्चों सफाई कर्मचारी रोडों पे मर गए, हमारे सड़कों पे मर गए, ऐसे धूप में काम करते हैं। देखा जाए आज जो है तमाम दिल्ली के सभी जगह पे जो है सफाई कर्मचारी जो है आज केजरीवाल के घर का घेराव करने के लिए एकत्रित हुए। आपके नेतृत्व में क्या मामला है, क्यों सफाई कर्मचारी परेशान है दिल्ली के? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर दलितों की, मजलूम की आवाज़ उठाते हैं। देखिए, हल्ला बोल प्रदर्शन है और ये दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के आह्वान पर दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने 1 साल पहले एक वादा किया कि यदि मेरी सरकार निगम में शासित होती है और आप भारतीय जनता पार्टी को निगम से उखाड़कर फेंकते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके जितने भी निगम कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण करूंगा। केजरीवाल साहब ने वादा किया
कि कर्मचारियों को समय पर वेतन आएगा। 1 से 7 तारीख के अंतराल में निगम कर्मचारियों को वेतन आएगा, चाहे वो शिक्षा विभाग से हैं, उद्यान विभाग से हैं, वेटरनरी विभाग से हैं या फिर डैम्स विभाग से हैं। अभी तक कोई भी ऐसा वायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा नहीं किया। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी आनन फानन में सदन में एक प्रस्ताव पारित हुआ, 2.5 मिनट के अंदर दिल्ली की मेयर यशस्वी मेयर शैली ओबराय जी ने एक आदेश पारित किया कि 60 फीट के जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी को दिए जाएं। यदि वो रोड पीडब्ल्यूडी को दिए जाएंगे तो जो हमारा सफाई कर्मचारी वो कहाँ जाएगा। आज कर्मचारी की अपनी पर्सनल बीटें हैं, उनका बीट का नंबर है, यार्ड स्टिक के अनुसार कर्मचारी कार्य करता है। यदि उनको 60 फीट के रोड से हटा दिया गया तो कर्मचारी किस पोस्ट पर वेतन लेगा। यदि आप दिल्ली में कर्मचारी की शॉर्ट है और दिल्ली में कर्मचारी कम है तो मैं दिल्ली सरकार से गुहार करता हूं, दिल्ली के मेयर से गुहार करता हूं कि हमारे कर्मचारियों को पीडब्ल्यूडी में ना दिया जाए और दिल्ली में आप भारी तादाद में भर्ती करें ताकि कर्मचारी महफूज रहे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अभी दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी कुछ वर्ष पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से बैठक हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मैं निगम कर्मचारियों को पक्का नहीं कर सकता। अब 6 महीने से उनकी सरकार है निगम में और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी आम आदमी पार्टी का है, मेयर भी आम आदमी पार्टी के हैं। तो उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की या फिर हमारी दिल्ली के मेयर की एक भी स्टेटमेंट अभी ऐसी कोई जारी नहीं हुई जिससे कि कर्मचारियों का भला हो सके, बल्कि ऐसे ऐसे तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं कि काउंसलर के माध्यम से सारे काम होंगे। अभी एक आदेश ऐसा निकाला गया है कि कोई भी अधिकारी जो निगम से संबंधित है वो कोई भी आदेश पारित नहीं करेगा और जब तक काउंसलर सहमति दर्ज नहीं करेंगे, जब तक ऐसा कोई मामला नहीं बनेगा। तो काउंसलर होते कौन है? हम दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं और हमारे दिल्ली के कमिश्नर माननीय ज्ञानेश भारती हैं। काउंसलर 5 साल के लिए, हम 60 साल की निगम में सेवा करते हैं। और देखिए, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को हम उनका वायदा याद दिलाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के आला कमान हैं और आपने ये वादा किया है कि मैं एक एक कर्मचारी को पक्का करूंगा। कहाँ है वो फेज मैनर पॉलिसी? अभी तक कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। 28 वर्ष से कर्मचारी को हो गए निगम में सेवा करते हुए, लेकिन आज तक भी उसका नियमितीकरण नहीं हुआ। यह कुठाराघात है, इस दमनकारी नीति के खिलाफ यह प्रदर्शन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की और निगम प्रशासन की होगी। पहले सफाई कर्मचारियों को आश्वासन दिया जाता था कि मेयर जो है भाजपा का है और सरकार जो है आम आदमी पार्टी की है, लेकिन अब तो सब कुछ ही आम आदमी पार्टी का, फिर भी क्यों सफाई कर्मचारी परेशान है दिल्ली के अंदर? देखिए गौतम जी, 6 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी को हमें कुर्सी से हटाए हुए और आज आम आदमी पार्टी निगम में काबिज है। आज आम आदमी पार्टी का मेयर है, लेकिन 6 महीने भी एक स्टेटमेंट ऐसा जारी नहीं किया मेयर ने, ना तो मुख्यमंत्री ने कि हम कर्मचारियों को भला करना चाहते हैं। अभी भी वेतन को लेकर वही किल्लत है, अभी भी वेतन को लेकर वही कुठाराघात है, वही ढाक पे 3 बात है। जो कर्मचारी 28 वर्ष से निगम की सेवा कर रहा है उसका अधिकार है पक्का होना, उसका अधिकार है उसका नियमितीकरण होना। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, डीओपीटी की गाइडलाइन एक ऐसी गाइडलाइन जिसको सरकार ने बनाया है, जो सरकार के एजेंडे में है, जो प्रोविजन सरकार के द्वारा तैयार किया गया है, वो हमने घर पे गाइडलाइन नहीं बनाई। मैं बताना चाहता हूं, जो डीओपीटी कहती है कि 240 हाजिरी पर कर्मचारी पक्का होना चाहिए, तो कर्मचारी क्यों नहीं पक्का हो पा रहा? आखिर क्या कारण है जो कर्मचारी को पक्का नहीं किया जा रहा? जो कर्मचारी 2003 से पक्का माना गया है, जो कर्मचारी 2004 से पक्का माना है, उसको एरियर का भुगतान नहीं दिया जा रहा। उसका क्या गलती है? ये एरियर नहीं, हमारे वेतन का पैसा है और जिसको हम लेके रहेंगे। हक अधिकार की बात की जाए, मांगने की बात की जाए, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें जो है आप दिल्ली के राज्यपाल काम नहीं करने दे रहे, केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही। क्या लगता है, क्या झोल मोल है इसमें? देखिए, बड़ा झोल झाल है। जब सरकार दिल्ली में आपकी है, विधायक आपके हैं, काउंसलर आपके हैं, मेयर आपके हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आपके हैं, तो आप सदन में एक प्रस्ताव पारित करें, आप 20,000 पोस्टें क्रिएट करें, उन पर प्रियम्बल लगाएं, स्टैंडिंग कमेटी में रेजुलेशन पास करें। कौन मना करता है 20,000 कर्मचारी को पक्का करने में? यदि एलजी साहब उसमें कोई रोड़ा लटकाते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, तो अगला प्रदर्शन हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ होगा। क्या लगता है आज के प्रदर्शन से कुछ सरकार के कानों पे जरूर रंग पाएगी? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है और आंदोलन करना हमारा फंडामेंटल राइट है। सरकार तक भी ये खबर जाएगी, दिल्ली सरकार तक भी जाएगी, केंद्र सरकार तक भी जाएगी। और मैं बताना चाहता हूँ, हमारे हाथ में एक पावर है कि लोग तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हथियार उठाते हैं, हमें अपने हथियार गिराने हैं, हमें स्लो टूल डाउन स्ट्राइक करनी है, दिल्ली में काम बंद हड़ताल करनी है। और
जब दिल्ली में त्राहिमाम होगा तो सरकार भी झुकेगी और प्रशासन भी झुकेगा। वाल्मीकि समाज के मुख्य नेता नीरज बागड़ी के हमारे साथ हैं और देखा जाए तो आज भी तमाम सफाई कर्मचारी जो है सड़कों पे हैं। क्या कारण है, क्यों सड़कों पे? देखिए, मैं छोटे मुद्दे में बात करूंगा। कारण बहुत बड़ा है और ये कारण मैं ये कह रहा हूँ, ये कारण जब से चलता रहा, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हो गया लेकिन हमारा समाज जो है, वाल्मीकि समाज, ये आज़ाद नहीं है, क्योंकि आज भी हमें रोड पर भटकना पड़ रहा। किसी टाइम में हमारा देश जब गुलाम था तो जब रोड पर गांधी जी प्रदर्शन करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, गुलामी में करते थे, आज भी हमें करना पड़ रहा है, तो हम आज भी गुलाम हैं। और रही हमारे मांग डिमांडों को, मूलभूत मांगों की, हमारा मेडिकल कैशलेस कार्ड, आज मैं आपको बता दूं हमारे इस एमसीडी के अंदर कम से कम बता रहा हूँ 55% कर्मचारी इस मृत्यु से मर चुके हैं जो क्या नाम जी इस काम करते हैं। लेकिन आज तक भी एमसीडी ने या दिल्ली सरकार ने या केंद्र सरकार ने आज तक भी ये नहीं देखा कि ये कर्मचारी क्या नाम जी के बीमारी के भाव में मर रहे हैं, मेडिकल कैशलेस कार्ड मुहैया कराए। जबकि एक हाउस कीपिंग कंपनी वाला अगर खोलता, वो भी ESIPF देता है और वो भी अपने क्या नाम जी के वर्कर का इलाज कराता है, ESIPF देकर। लेकिन हम सरकारी गवर्नमेंट होते, सरकारी मुलाजिम होते हुए आज तक भी हमें मेडिकल कैशलेस कार्ड नहीं मिला है। अगर हमारा कोई बच्चा बीमार होता है तो किसी 10 रुपये सैकड़ा पर, किसी 15 रुपये सैकड़ा पर हम पैसे ला कर लगाते हैं और उसका भी भुगतान हमारा जल्दी से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आगे जब हम फाइल चलाते हैं तो वहाँ पर क्या नाम चाहिए 10,000, 15,000, 20,000, हम पहले ही परेशान होते हैं तो हम कहाँ से उसमें 15,000 तक वो पैसा भी हमारा पास नहीं होता, इस चक्कर में वो भी रह जाता है। और रही हमारे कर्मचारियों की, तो हमारे कर्मचारी आज 25-25, 30-30 साल से आज कच्चे हैं, जो परमानेंट नहीं हुए। दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी कहते थे मेरी एमसीडी में सरकार आ जाए जब मैं सबको पक्का कर दूंगा। जब दिल्ली सरकार में नहीं था, जब कहता था मैं दिल्ली सरकार में आ जाऊंगा, सफाई कर्मचारियों को परमानेंट कर दूंगा, आज देखिए वो दिल्ली सरकार में बैठा है और एमसीडी के अंदर भी बैठा। क्या उसने हमारी, आज अगर वो हमारा ध्यान देता एमसीडी में आने के बाद में, तो आज ये जो पब्लिक यहाँ पर दिखाई दे रही है, सफाई कर्मचारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्रोटेक्ट करने वाला है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती साथियों। लेकिन ये बात भी अपने मैनिफेस्टो में दे रखी है कि जैसी मेरी सरकार आती है सबसे पहले मैं सफाई कर्मचारियों को पक्का करूंगा। लेकिन अपने वादों को, अपनी जो उसने जुबान दी थी उसको भूलते हुए जब वो भूल गया तब हमें मजबूर होकर आज रोड पर आना पड़ा है। अगला कदम क्या रहेगा अगर आज बात नहीं मानी जाएगी? देखिए, अगर आज हमारी मीटिंग होती है और हमारी बात मानी जाती है, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी मीटिंग हम 123 प्रदर्शन कर चुके हैं उसके खिलाफ, 123 प्रदर्शन। लेकिन आज तक भी जब भी हमारी, उससे पहली बात तो 123 प्रदर्शन होते हैं, हमें 4 मीटिंगों में मिला है वो, और उसने जो हमसे डिमांड रखी है आज तक भी उसने कोई डिमांड हमारी पूरी नहीं करी है। दिल्ली सरकार को लूट कर खा रहे क्या नाम जी केजरीवाल साहब, और क्या नाम जी का अब एमसीडी में बैठ गए। एमसीडी के अंदर भी बहुत बड़ा घोटाला, आपको जैसे 15 साल में बीजेपी का निकला, इसका 1 साल में निकलिए, 5 साल में निकल आएगा। किशन जी, आज देखा जाए तो तमाम जो है हजारों लोग जो है सफाई कर्मचारी सड़कों पे है, उसका रीजन और कारण क्या है? रीजन ये है कि आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक कारण है कि हम अपनी वोट बैंक नहीं समझ पा रहे, कहाँ वोट डालना चाहिए हमें। अगर हम इसे बनाना जानते हैं तो उखाड़ना भी जानते हैं। केजरीवाल सरकार को 2024 में मैं तमाम लोगों से आह्वान करूंगा कि इसे उखाड़ने का काम करेंगे हम लोग, अगर हमारी बातें नहीं मानी इन्होंने, ना हमारी शर्तें मानी। तो कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे जिनकी वजह से आज जो है तमाम हजारों कर्मचारी, हजारों लोग हमारे परमानेंट नहीं हुए, कच्चे कर्मचारी हैं, एरियल है, रुका हुआ पैसा है, बहुत सारी समस्याएं हमारे लोगों की।